नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके और अपने चैनल पर। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपकी ज़िंदगी में हर बहार हो, आपकी ज़िंदगी से कोरोना का डर और भय निकल जाए और ईश्वर आपकी और मेरे परिवार की, हमारे इस पूरे यूट्यूब परिवार की कोरोना से सदैव रक्षा करे। सबसे पहले लिखिएगा कि आप ठीक हैं अपनी फैमिली के साथ, यू आर ओके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपने परिवार के साथ और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही जनवरी की वीडियो में बता दिया था जब 2020 आने लगा था कि गर्मियाँ इस बार रिकॉर्ड तोड़ देंगी। इस बार गर्मियों में वो आतंक मचेगा कि एसी भी एसी की तरह काम नहीं करेगा। अभी मुझे नहीं पता आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ क्या हाल है, लेकिन मैं आपको बता दूँ दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ये गर्मी कहर डालने वाली है बेज़ुबान जानवरों पर और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ये गर्मी हमें देने वाली है। तो इस गर्मी से खुद को और अपने परिवार को ज़रूर बचा के रखें। क्या करें? बहुत ज़्यादा पानी पिएं और अपने घर के आसपास जितने भी कबूतर, चिड़िया या कुत्ते या गिलहरी हैं तो उन्हें भी समय समय पर पानी मुहैया ज़रूर करवाएं आप। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अब मैं लगातार देखे जा रही हूँ, मेरा पूरा व्हाट्सअप भरा हुआ है सवालों से कि 5 जून को ग्रहण है, चंद्र ग्रहण। ठीक है, राखी जी मेरी बहू प्रेग्नेंट है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे भय हो रहा है। तमाम तरह के ऐसे सवाल कई लोग पूछ रहे हैं, लेकिन पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 5 जून को ग्रहण तो है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, इसका कोई भी इम्पैक्ट किसी गर्भवती महिला पर या बुजुर्ग पर या भारतवर्ष पर नहीं पड़ेगा। तो इस ग्रहण का होना या ना होना शून्य के बराबर है। आप बहुत सारे यूट्यूब्स को फॉलो करते होंगे जिसमें लिखा होगा बस अब ये आ गया ग्रहण, ये बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अब आप उन्हें देखना चाहें तो मैं आपको रोकूंगी कतई नहीं, आप बिल्कुल देखिए एंटरटेन होने के लिए। लेकिन ज्योतिष के अनुसार 5 जून को जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उसके कोई मायने नहीं है। तो ना हमें कोई दान करना है, ना हमें कोई पुण्य करना है, ना हमें डरना है, ना हमें गर्भवती महिलाओं के लिए कोई विशेषकर चीज़ करनी है। तो घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यूँ अगर मोटा मोटी आपसे अपनी भाषा में कहूँ तो 5 जून को कोई चंद्र ग्रहण नहीं है। ग्रहण तो है लेकिन इसका असर आपके और मेरे जीवन पे पड़ने वाला नहीं है। लेकिन 21 जून को बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण है जिसका आपके मेरे राजनीतिक जीवन पर उथल पुथल मचने वाला है, असर पड़ने वाला है। नेताओं, अभिनेता पर, मीडिया पर, आम इंसान पर और देश पर, दुनिया पर, विश्व में, जो कि विश्व युद्ध तक करवा सकता है। सूर्य ग्रहण लेकर आ सकता है बहुत बड़ा भूकंप। डरने और घबराने की बात नहीं है। कोरोना ने कुछ दिया हो या ना दिया हो, हमें हिम्मत बहुत दी है, हमें बहादुर बना दिया है। अब 2020 में जैसी भी स्थितियां क्यों ना रहें, हम मिलकर लड़ेंगे, हम मिलकर बात करेंगे, हम ईश्वर का और प्रभु का नाम लेंगे। हमारी आस्था भगवान के अंदर है। जहाँ प्रभु ने हमारा साथ अब तक दिया है, ईश्वर हमें अभी तक सिक्योर कर रहे हैं, चाहे वो इस हैंड सैनिटाइज़र के ज़रिए कि हम थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हैंड सैनिटाइज़ कर लेते हैं, हम जिस चश्मे को यूज़ करते हैं हम उसे सैनिटाइज़ करते हैं, या हम अपने पेन को सैनिटाइज़ करते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों को हम आगे भी अपने आप को बचाते चले जाएंगे। अगर कोई भी समस्या है तो उसका हल भी है। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी गर्भवती महिला है या कोई बीमार शख्स है या कोई बच्चा है या आप धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले इंसान हैं मेरी तरह, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि 21 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो बहुत बड़ा ग्रहण है। उसमें बहुत दान पुण्य कर सकते हैं। हम अपने देश को इस कोरोना की समस्या से बाहर निकालने के लिए भी अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। तो उस मेरी वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन फ़िलहाल मेरी जिम्मेदारी बनती थी, मुझे और लोगों का नहीं पता और लोग यूट्यूब पर क्या फॉलो करते हैं। पूरी वीडियो सुनने के बाद अंत में आपको पता लगेगा। पहले आपको डराया जाएगा, घबराया जाएगा, फिर लास्ट में आपको बताया जाएगा कि ऐसा कोई भी ग्रहण हिंदुस्तान में नहीं है और इसका असर नहीं पड़ेगा। तो पहले से ही मैं आपको बता रही हूँ पहले शब्द में कि 5 जून को हिंदुस्तान के अंदर कोई सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण नहीं है। उस ग्रहण का असर, ग्रहण तो है पर उसका आपके और मेरे जीवन पर कोई असर नहीं है। ना हमें कोई उपाय करने हैं, ना मंदिर बंद होंगे। खैर मंदिर तो खुले ही नहीं है तो बंद कहाँ से होंगे, पर वो जो आरती के लिए भी मंदिर खुल रहे हैं, इनफैक्ट वो भी बंद नहीं होंगे।
तो घबराए ना, आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। लेकिन अब कुछ नॉर्मल जानकारी आपको दे दूं। आप मुझे टिकटॉक पर फॉलो कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मेरे फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कीजिए। आप लोग जिन विषयों पर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ वो विषय मुझे आप लगातार व्हाट्सअप कर रहे हैं। और आज मैं आपकी वीडियो शूट करने के लिए बैठी हूँ, ये मेरी पहली ही वीडियो है जो मैं आज शूट कर रही हूँ, और इन सब विषयों पर मैं भी आपसे बात करने वाली हूँ। ये सारे टॉपिक्स आप ही ने दिए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जून के महीने में कुछ ऐसी वीडियोज़ आपको मिले जो टॉपिक्स आपने बोले थे। तो लगातार जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, चैनल को इतना पसंद करते हैं, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप लोग मेरे काम को सहरा रहे हैं, आप अपना कीमती समय मुझे देते हैं। सच बोल रही हूँ, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे भी जब इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं व्हाट्सएप पे, इतनी अच्छी जन्मदिन से पहले ही जन्मदिन की विशेष सुनने को मिलती हैं, तो मैं खुद गदगद हो जाती हूँ और मैं खुद रिस्पॉन्सिबल बन जाती हूँ इस चीज़ के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड हैव टू बी टेक केयर, और भी अच्छी वीडियोस और भी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए। लेकिन अगर आपके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज़ उन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें कोई भी काम की बात है जिससे औरों का भला हो सकता है, ताकि सब्सक्राइबर भी बढ़ें और लोगों का भला भी हो और हमारा चैनल आगे बढ़े और नंबर 1 हो। तो मैं हूँ डॉक्टर वायरा राखी, और इस वक्त आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे थे, और मैं जल्द आपको अपने जन्मदिन वाले दिन लाइव मिलने वाली हूँ। मैं अपने जन्मदिन वाले दिन सुबह 11 से 12 के बीच में आपके साथ लाइव जुड़ूंगी, जहां पर हम गुफ्तगू करेंगे। आपकी बहुत सारी विशेज़ मुझे चाहिए होंगी, आपकी दुआएं चाहिए होंगी, और आपको एक गुड न्यूज़ भी दूंगी मैं उस दिन, और आपके साथ बहुत सारी और भी बातें करूंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। और हाँ, कोई भी चंद्र ग्रहण 5 जून को नहीं है, जून में ग्रहण ज़रूर है, वो 21 तारीख को है। फिर से बता रही हूँ, गर्भवती महिलाओं को परेशान डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं है, कोई घर का मंदिर बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अपने नियम से पूजा पाठ करते थे वैसे ही आप नियम से पूजा पाठ कीजिए। जो भी है उसके लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करिए कि 21 जून को हमें सूर्य को कैसे मनाना है, जहाँ पर 94% सूर्य ग्रहण की चपेट में आ जाएगा। ऐसा बहुत लंबे समय बाद हो रहा है, क्योंकि ये बहुत लंबा 3.5 घंटे का ग्रहण है। सुबह 10:20 पर ग्रहण शुरू हो रहा है और 3:30 बजे ग्रहण खत्म हो रहा है। तो इट्स सच ए लॉन्ग टाइम। आप समझ रहे हैं, इतने लंबे समय के लिए ग्रहण का होना कोई छोटी बात नहीं होती। हमें बहुत ध्यान रखना होगा गर्भवती महिलाओं का, बुजुर्ग बच्चों का, और हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। जिनका सरकारी नौकरी, उन्हें विशेषकर दान करना चाहिए, और जिनकी मतलब सपना है कि सरकारी नौकरी उन्हें लग जाए, उनके लिए भी ये ग्रहण बहुत खास है। कई लोगों से मेरे बीच में बात हुई, अपॉइंटमेंट लेकर जब लोग मुझसे बात करते हैं, तो याद कीजिए मैंने आपको कहा कि जब जब सूर्य ग्रहण आए आप अपने हस्बैंड के लिए दान कीजिएगा। तो लीजिए, ग्रहण सामने है और दान का इंतजाम कर लीजिए। पता नहीं कब लॉकडाउन फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि दिल्ली में तो अभी लॉकडाउन का मतलब है ही नहीं कि लॉकडाउन है। दिल्ली पूरी तरह से खुल चुकी है। एक जरिए में कहूँ तो शाम 7 बजे के बाद ज़रूर सड़कें सुनसान होती हैं, ऑड एंड इवन पे दुकानें खुल रही हैं, ज़रूरत की सब चीज़ें मिल रही हैं। दिल्ली आधी खाली भी हो चुकी है, दिल्ली से लोग बाहर भी जा चुके हैं, सड़कों पर मजदूरों के एक्सीडेंट भी हो गए हैं। कई लोग साइकिल से, कई लोग पैदल बिहार पहुंच गए हैं। बिहार और यूपी को तो मैं सैल्यूट करती हूँ, मतलब इसलिए सैल्यूट करती हूँ कि हमारी दिल्ली ही खाली हो गई। बिहार और यूपी के जाने से एहसास हुआ कि हमें बड़ा घमंड था। वो एक कहावत मैंने सोची है बिहार और यूपी के लोगों के लिए, मोती की माला को बड़ा घमंड था कि मोती खूबसूरत हैं। वो तो धागे कोई टूटने के बाद पता चला कि इन खूबसूरत मोतियों को धागे ने बांध रखा था। और दिल्ली एनसीआर के लिए जो धागे का काम कर रहे थे ना, वो बिहार और यूपी के लोग कर रहे थे। तो सैल्यूट है मेरा आपको। एक 14 साल की बच्ची साइकिल पे अपने पिता को बिहार लेकर जाती है, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहां पर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, जहां पर लड़कियों का रेप होता है, ऐसे देश में लड़की गुड़गांवा से बिहार अपने पिता को दिन में, रात में, कभी कितनी साइकिल चलाई होगी इस बच्चे ने, और वो अपने पिता को बिहार लेकर पहुंच जाती है। तो मुझे सैल्यूट है, मुझे गर्व है बेटी होने पर, और मुझे गर्व होता है उस बच्ची के ऊपर जिसने ये काम किया, और आई थिंक आपको भी होता होगा। तो सैल्यूट है ऐसी बच्ची को। और बहुत दुख हुआ मजदूरों की मृत्यु जो ट्रक एक्सीडेंट के अंदर हुई, उसमें बहुत तकलीफ हुई, जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन फिर से आपसे एक ही बात कहूँगी, आप मानिए इस बात को, मुझे और यूट्यूब चैनल का नहीं पता, बट यहाँ आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है, और आपको मिली। ये सब कुछ शनि कर रहे हैं, और अभी शनि बहुत कुछ और करने वाले हैं अगले 2.5 साल। क्या क्या आपको जल्द पता चलेगा मेरे अगले वीडियोस में। लेकिन फिर भी
मदद खुदा, ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो निश्चित ही उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा। सिर्फ सोच को अच्छा करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। चेहरे पर एक मुस्कान ज़रूर रखिएगा।